हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद टीशा। तो चैप्टर 1 हमने डब्ल्यूपी में कंप्लीट कर लिया है। अभी हम चैप्टर 2 देखेंगे, वेब डिज़ाइनिंग। ठीक है, और ये सिलेबस जो है वो जीटीयू का ही सिलेबस है, वही हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ये जो बुक है, ये जीटीयू की बुक है टेक्निकल की, वो 521 पेजेस की है। ठीक है, तो ये बहुत सारे पेज तो हम 3 दिन में ख़त्म नहीं कर सकते। तो मैंने पूरी मतलब बुक पढ़ के, नोट्स बना के, पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व करके, ये सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ा रही हूँ। तो उसकी नोट्स आपको इंस्टाग्राम आईडी पे मिल जाएगी, और एक्सप्लेनेशन तो मैं यहाँ पे कर ही रही हूँ। ठीक है, तो ये सारे सिलेबस हम देखेंगे। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ इफेक्टिव वेब डिज़ाइन। अभी देखो, वेब डिज़ाइन पढ़ रहे हैं हम लोग को। फर्स्ट हमारा टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ इफेक्टिव वेब डिज़ाइन। अभी वेब डिज़ाइन क्या है, यानी कि कोई भी वेबसाइट हो उसे हमें डिज़ाइन करना है। ठीक है, तो वो क्या होनी चाहिए, इफेक्टिव, यानी कि वो हमें अट्रैक्ट करनी चाहिए। ठीक है, ऐसी वेबसाइट होनी चाहिए। तो कॉन्सेप्ट क्या है इफेक्टिव वेब डिज़ाइन का, कि वेबसाइट व्यू ऑन ऑल मॉनिटर्स, यानी कि वो लैपटॉप में भी खुलनी चाहिए, मोबाइल्स में भी खुलनी चाहिए, और टैबलेट्स में भी ओपन होनी चाहिए। ठीक है, लाइक सब में एक जैसा व्यू आना चाहिए। ठीक है, उसको हम बोलेंगे कॉम्पेबिलिटी। ठीक है, फॉन्ट्स आर मॉडरेट साइज, मतलब कि जो फॉन्ट्स होते हैं ना, वो सारे पेजेस पे सेम होने चाहिए। ठीक है, अभी आपको पता है कि वेबसाइट किसको बोलते हैं, तो हम अपनी कॉलेज की वेबसाइट देख ले या फिर कोई भी वेबसाइट देख ले। ठीक है, तो उसमें फॉन्ट्स है ना, सभी पेज पे सेम होने चाहिए। तभी हमें थोड़ा अच्छा लगेगा कि हाँ चलो बराबर है। वरना सब अलग अलग होगा, मतलब बीच में बड़े वर्ड्स होंगे, फिर छोटे, ऐसा सब कुछ होगा तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो फॉन्ट्स आर मॉडरेट साइज, यानी कि छोटे, कंप्लीट, और सभी पेज पे सेम होने चाहिए। एग्जाम्पल और उसके ये एरियल, वर्डना, रोमन, ये सारे साइज जो है वो मॉडरेट साइज है। ठीक है, कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स एंड प्रीफर्ड, इट शुड नॉट बी मोर देन 3 कलर्स। ठीक है, मतलब अभी वेबसाइट में बहुत सारे कलर्स भी हम लोग अट्रैक्ट करने के लिए डालते हैं। ठीक है, तो वो कलर्स जो है ना, वो कॉन्ट्रास्ट में लेने चाहिए, ताकि ज़्यादा डल भी ना हो और ज़्यादा डार्क भी ना हो, यानी कि कॉन्ट्रास्ट में लेने चाहिए। और नॉट बी मोर देन 3 कलर्स से ज़्यादा हम लोग ऐड नहीं कर सकते। तो मतलब कर सकते हैं, करना हो तो कर भी सकते हैं, बट आई सपोर्ट, मतलब ये जो बोल रहे हैं, या लाइक अच्छा इफेक्टिव वेब डिज़ाइन बनाने के लिए हमें 3 कलर्स हो तो दैट इज़ इनफ फॉर दैट। ठीक है, नेविगेशन फ्रॉम वन पेज टू अनदर मस्ट बी स्मूथ। नेविगेशन यानी कि उसका मतलब क्या होता है कि एक पेज से दूसरे पेज पे हमें जाना है। मतलब बहुत सारी वेबसाइट ऐसी भी होती है कि लाइक हमें एक पेज से दूसरे पेज पे जाना है, तो बहुत सारे पॉपअप, बहुत सारी आइडेंटिफिकेशन, ऑथेंटिकेशन, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है, उसके बाद हम सेकंड पेज पे जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए जिससे यूज़र तो को तकलीफ होती है ना। हमारा मेन फोकस क्या है, यूज़र को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वेब डिज़ाइनिंग वेबसाइट का मीनिंग क्या है, यही है। तो मस्ट बी स्मूथ होना चाहिए नेविगेशन। ठीक है, यूज़र हैव टू need not have to spend much time on thinking or for how to navigate from one page to another। मतलब हमें ये ध्यान रखना है कि भाई यूज़र को ज़्यादा सोचना ना पड़े, ज़्यादा टाइम स्पेंड ना करना पड़े कि भाई मैं एक पेज से दूसरे पेज पे जाऊँ किधर, ये यूज़र को सोचना ना पड़े। लाइक ईजी टू वे होना चाहिए। ठीक है, लोडेड अप इन फ्यू सेकेंड्स, मतलब जो भी लोड हो रहा है ना, मतलब धर के हमने, मतलब मीन्स एग्जाम्पल और से हमने कुछ सर्च किया कि लाइक मेरे को चाहिए ये मटेरियल, तो ये लोड होने में टाइम लगेगा, तो फिर यूज़र डिसएग्री हो जाएगा। ठीक है, उसको अच्छा नहीं लगेगा। तो इफेक्टिव वेब डिज़ाइन के लिए फ्यू सेकंड में ही लोड होना चाहिए। ठीक है, तो ये इफेक्टिव वेब डिज़ाइन जो है ये पूछते हैं एग्जाम में, तो आप अच्छे से देख लेना। ठीक है, चलो अभी देखते हैं नोट्स, थोड़ी देख लेते हैं, ऊपर ऊपर से देख लेते हैं, क्योंकि अभी डीप में पढ़ाने का मतलब टाइम कम है, बट मैं जितना पढ़ाऊंगी उतना कंप्लीट पढ़ाऊंगी, और वो एग्जाम में पूछेंगे ही, आई एम डैम श्योर। ठीक है, सो नाउ वेब डिज़ाइन गोल्स। ठीक है, और कुछ भी ना करो तो पीवाईक्यू तो सॉल्व करके ही जाना। पीवाईक्यू आएंगे, मेरे 4 इयर्स के पीवाईक्यू सॉल्यूशन के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ करवाऊंगी। ठीक है, तो पूरी प्लेलिस्ट देखना, बीच में से स्किप मत कर देना। ठीक है, कुछ ना हो तो सिर्फ पीवाईक्यू करके जाना। ठीक है, वेब डिज़ाइन गोल्स क्या होते हैं, मतलब हमने अभी देखा ना कि वेब डिज़ाइन की इफेक्टिव वेब डिज़ाइन क्या होती है। तो उसके गोल क्या है, लाइक सिंप्लिसिटी, यानी कि जो भी वेबसाइट है वो सिंपल होनी चाहिए। आइडेंटिटी, यानी कि जो जो वो बोल रहे हैं वहाँ तक वो पहुँचाने भी चाहिए। ठीक है, लाइक हम बोल रहे हैं कि इसकी आइडेंटिटी होम है, तो वो हमें होम पेज पे ले जाना चाहिए। फिर है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मैंने बोला था कि जो फॉन्ट, जो भी कलर्स, जो भी है वो एक पेज पे हो तो वो भी वही दूसरे पेज पे भी होने चाहिए। बल्कि ऐसा नहीं कि पहले पेज में मॉडरेट साइज़ है, दूसरे में बिग हो गई, और थर्ड में तो पूरी स्मॉल हो गई साइज़। ठीक है, फॉन्ट की साइज़। ठीक है, तो ये नहीं होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी चाहिए हमें। रोबस्टनेस, यानी कि जो हम क्लिक करें वो जल्दी से लोड हो जाना चाहिए। ठीक है, नेविगेबिलिटी, यानी कि एक पेज से दूसरे पेज पे जाने में हमें आसानी रहे। लाइक ये अपने गोल्स है वेब डिज़ाइन वेबसाइट के लिए। कॉम्पेटेबिलिटी, मैंने अभी बोला था कि जो मैं मॉनिटर पे वर्क कर रही हूँ वही सेम व्यू मुझे मोबाइल पे भी आना चाहिए, टैबलेट्स पे भी आना चाहिए। विजुअल अपीयरेंस, यानी कि जो मैं देख रही हूँ वो अच्छा होना चाहिए, लाइक जो मुझे आसानी रहे, लाइक यूज़र को आसानी रहे, ये ऐसा होना चाहिए।
फिर इश्यूज़ क्या आते हैं? ब्राउज़र कंपैटिबिलिटी इश्यूज़, यानी कि कंपैटिबिलिटी में इश्यूज़ क्या आते हैं? तो डिफरेंट ब्राउज़र सेट, यानी कि डिफरेंट डिफरेंस जो होते होते हैं डिवाइस, लाइक टैबलेट्स है, मोबाइल्स है, उसमें नहीं कुछ बार ऐसा भी होता है कि लाइक जो हम लैपटॉप में ओपन करते हैं, लाइक ऐसा हम देखें, अभी तो वीएस कोड का भी वर्जन आता है, मोबाइल में भी खुल सकता है। बट पहले क्या था कि वीएस कोड जो विजुअल मॉडल जिसमें हम कोड एडिटिंग करते हैं, वो मोबाइल में ओपन नहीं होता था। तो वो क्या होगा, एक कॉम्पेबिलिटी इश्यूज आते थे, ठीक है। तो उसको मतलब तो ये जो इश्यूज आते थे ना, उसको सॉल्व करने के लिए हमें ये 4 चीज़ें दी गई है कि भाई तुम ये 4 चीज़ें फॉलो करोगे तो आपको कंपैटिबिलिटी इश्यूज नहीं आएंगे। फॉलो W3C स्टैंडर्ड्स, ये जो स्टैंडर्ड्स है, मतलब जो रूल्स और प्रोटोकॉल है, वो आप फॉलो करो। वैलिडेट द कोड, यानी कि जो भी कोड है वो आपको एक बार फिर से वैलिडेट करो कि भाई क्यों क्यों नहीं बता रहे। लाइक हमने तो कोड सही में ही किया है, लाइक कोडिंग अच्छे से की है, जिससे वेबसाइट जो है वो लैपटॉप पे तो ओपन हो रही है, बट क्यों, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, उसको तुम वैलिडेट करो। नो योर ऑडियंस, आप अपनी ऑडियंस भी देखो कि भाई जो ये जो वेबसाइट है वो मोबाइल में ज़्यादातर ओपन हो रही है या फिर लैपटॉप में ओपन हो रही है, ये चीज़ें देखो। नो योर ऑडियंस, ऑडियंस क्या चाहती है वो आप देखो। टेस्ट योर वर्क ऑन मल्टीपल ब्राउज़र, आप अपना वर्क जब भी यूज़र के सामने अपीयर करो, उससे पहले आप मल्टीपल ब्राउज़र में जाके टेस्ट करो आप अपना वर्क कि भाई वो टैबलेट में, लैपटॉप में, मोबाइल में, सब में ओपन हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखो। फिर है बैंडविड्थ, अमाउंट ऑफ डेटा दैट कैन बी कैरिड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन अ गिवन पीरियड टाइम। यानी कि बैंडविड्थ, यानी कि जो भी डेटा है वो एक पॉइंट पे हमने ऐसे क्लिक किया और दूसरे पॉइंट पे वो डेटा मतलब कहाँ पे जा रहा है, ये एक जो होता है ना प्रोसेस, उसको तुम बैंडविड्थ बोलते हो। लाइक बैंडविड्थ यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने में कितना टाइम लगता है, कितना डेटा यूज होता है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अभी कैचे क्या है, एक टेम्पररी स्टोरेज एरिया है। कैचे मीन्स द टेम्पररी स्टोरेज एरिया, इसको हम ब्रीफली देखेंगे, ये पीवाईक्यू में पूछते हैं। सो आप इतना अभी याद रखो कि जैसे कि कुकीज़ थी, हमने एजेपी में पढ़ा था, कुकीज़ होती है, लाइक कोई भी इंफॉर्मेशन होती है उसको स्टोर करने के लिए कुकीज़ होती है, वैसे ही कैचे भी होता है, वो भी एक टेम्पररी स्टोरेज एरिया ही है। वहाँ पे इमेजेस, ये सारी चीज़ें थोड़ी देर के लिए स्टोर होती है, ठीक है। ये हम बहुत ही डिटेल में देखेंगे, ये सिर्फ मैंने एक शॉर्ट नोट्स बनाई है। आपको ये जो मैं लिख रही हूँ ना, मतलब यही आप अच्छे से कॉन्सेप्ट बिठा लोगे ना, तो आपको मतलब जो वो मैंने बोला था ना कि 523 पेज की वो जो बुक थी वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सो आई रिक्वेस्ट दैट कि आप पूरी प्लेलिस्ट देखो, उसके बाद पीवाईक्यू जो मैं सॉल्व कर रही हूँ वो देखो, उसके बाद भी आपको लगे कि नहीं मेरे को अभी भी कुछ कम लग रहा है, तो फिर आप टैग की बुक पढ़ सकते हो, ठीक है। ये सारी नोट्स मैंने उसी में से ही बनाई है, ठीक है। फिर ऑल वेब पेजेस आर स्टोर्ड इन वेब सर्वर, हमें पता है वो क्लाइंट सर्वर वाला जो कम्युनिकेशन था ना, क्लाइंट जो है वो सर्वर को मतलब रिक्वेस्ट भेजेगा, तो सर्वर इन द सेंस क्या हुआ, एक वेब पेजेस स्टोर करता है, सर्वर से ही हम सब कुछ लाते हैं, ठीक है। ये वाला फंडा। फिर है डिस्प्ले रिजोल्यूशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ विड्थ एंड हाइट, यानी कि डिस्प्ले रिजोल्यूशन, यानी कि जो भी वेबसाइट है उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, वेट कितनी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें तो हम ये देखते हैं। देखो इधर दिख रहे हैं आपको कि डिस्प्ले रिजोल्यूशन, ये मतलब इतने रिजोल्यूशन स्क्रीन है, लाइक इतनी वेट और हाइट होनी चाहिए, ऐसे सब कुछ है कि 1024 क्रॉस 768, ये सारे क्या है, ये हमको स्क्रीन की रिजोल्यूशन बता रहे हैं कि ये सारी चीज़ें होती है, ठीक है। डिस्प्ले रिजोल्यूशन बताते हैं कि जिसमें रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा वेट और हाइट का, ठीक है। ये विंटर 19 में पूछा गया था, ठीक है। तो ये चीज़ है, बट कॉमनली क्या यूज़ होती है, ये फर्स्ट वाली यही चीज़ यूज़ होती है। यही मैंने इधर लिखा है कि लाइक डिस्प्ले रिजोल्यूशन यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेबसाइट ऑफ हाइट एंड विड्थ, ये सारे रिजोल्यूशन है और ये मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है, ठीक है। अब लुक एंड फील द वेब, यानी कि हम जब भी वेबसाइट को देखते हैं तो हमें कैसा महसूस होता है, लाइक अच्छी वेबसाइट एकदम कंप्लीट, हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं आई, लाइक हमें सर्च करने में या फिर कुछ देखने में, ठीक है। तो तो हमें अच्छा लगता है कि हाँ ये अच्छी है। तो ये जो लुक एंड फील द वेब, यानी कि हमें लुक कैसे अच्छे होने चाहिए, फील हमें कैसे वेबसाइट की आएगी, तो ये 3 चीज़ें हैं कि लाइक बैलेंस एंड द डिज़ाइन एंड द कंटेंट, यानी कि आपको बैलेंस करना चाहिए कंटेंट और डिज़ाइन में। लाइक ये कहना क्या चाहते हैं मैं आपको बताती हूँ। लाइक देखो ये लुक एंड फील ऑफ द वेबसाइट, यानी कि जो भी इंटरफेस दैट यूज़र मस्ट बी नेविगेट, यानी कि यूज़र जो भी मतलब उसको नेविगेट करना है, वो लुक एंड फील द मतलब वो उसको फील होना चाहिए, ठीक है। मतलब जो वेब पेजेस पे जो भी वो रीड कर रहा होगा या फिर कोई भी मल्टीमीडिया वो व्यू कर रहा होगा, तो उसे वो फील होना चाहिए लाइक एज अ नेचर। तो उसकी 3 चीज़ें हैं, लाइक दिस मैंने अभी बोला कि बैलेंस एंड द डिज़ाइन कंट्रोल्स, तो यानी कि सपोर्ट द रीडर और
यूज़र ऑफ दैट साइट, यानी कि जो भी चीज़ें वो पढ़ रहे हैं उसको तुम सपोर्ट करो, लाइक लॉजिकली उसको अरेंज करो, लाइक कंटेंट जो भी है हमारा, लाइक हमें कुछ लिखा कि ये वाली लिंक्स पे जाके ये मिलेगा आपको, तो वो लॉजिकली अरेंज करो सिस्टमेटिकली। अब अभी है ना, उसको वेल डिज़ाइन नेविगेट करो, लाइक यहाँ से यहाँ जाओगे तो आपको ये मिलेगा, ये यानी वेल डिज़ाइन करो और उसे सिर्फ सिंपल रखो। वो डिज़ाइन जो कंटेंट है उसको तुम सिंपल रखो, तो वो अच्छा रहेगा, ठीक है। फिर है प्लान फॉर ईजी एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि अभी हम बहुत सारी चीज़ें में, हम तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग वाले हैं, ठीक है, तो हमें नोट्स तो हमें मिलती ही नहीं है, तो हम क्या, हमें सब ऐसे गूगल पे जाके, यूट्यूब पे जाके सारी चीज़ें हम देखते हैं कि भाई मेरे को ये चाहिए, ये चाहिए, तो हमें एकदम ईजी एक्सेस चाहिए कि लाइक मुझे पीवाईक्यू मिल जाए, मुझे सिलेबस मिल जाए, नोट्स मिल जाए, वीडियो लेक्चर मिल जाए, सभी चीज़ें एक साथ मिल जाए, तो कितना अच्छा रहेगा। तो वैसे भी वेबसाइट मैं भी बनाने वाली हूँ, बट अभी थोड़ी देर है, वर्क इन प्रोसेस है, तो आपको ये सारी चीज़ें वहाँ पे भी बहुत ही अच्छे से मिल जाएगी, ठीक है। तो प्लान फॉर इजी एक्सेस, यानी कि हमें एकदम ऑर्गेनाइज करना है, कंटेंट हमारा जो है वो एकदम मीनिंगफुल और एक जगह से दूसरी जगह जाने में यूज़र को थोड़ी भी तकलीफ ना होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा हमें बनाना चाहिए जिससे यूज़र को लुक एंड फील दोनों आए, ठीक है। प्लान फॉर क्लियर प्रेजेंटेशन, हमें एकदम क्लियर प्रेजेंटेशन देखना है कि भाई ये है, उसके बाद ये है, फ़ॉन्ट और कलर्स, ये सारी चीज़ें हमें क्या करनी है, अच्छे से मैनिफेस्ट करनी है, लाइक अच्छे से उसको प्रेजेंट करना है, ठीक है, जिससे उसको तकलीफ ना हो। अभी हम देखते हैं पेज लेआउट एंड लिंकिंग, यानी कि जो वेबसाइट का पेज है वो कैसा होना चाहिए। तो नॉर्मली आप जब देखने जाओ तो पेज पेज का लेआउट ऐसा होता है, लाइक इधर कुछ लोगो होगा, आप अपनी खुद की कॉलेज की वेबसाइट भी देख लोगे तो भी यही पेज लेआउट होगा, लाइक दिस कि यहाँ पे कॉलेज का लोगो होगा, इधर हेडर होगा जिसमें फिर यहाँ पे नेविगेशन होगा, लाइक हम डायरेक्टली जा सकते हैं होम पर, ऐसे सबका नेविगेशन होगा, फिर इधर कोई आर्किटेक्चर आर्टिकल लिखा होगा, फिर इधर एडवर्टाइजमेंट चल रही होगी, ये इधर फूटर होगा, ये सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। अभी लेआउट दो टाइप के होते हैं, फ्लेक्सिबल और फिक्स पेज लेआउट, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इसी के साथ ये वाला लेक्चर हम लोग खत्म कर रहे हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और नोट्स है तो स्टडी विद टीशा पे आपको अवेलेबल ऑलरेडी है, ठीक है। और पहली नोट्स वहाँ पे ही अपलोड होगी, उसके बाद यूट्यूब पे आएगा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।